चलो ठीक है, और कितना सीवी रह गया? ठीक है, 12 सर बजे तक। मेरा स्टार्टिंग में 12 बजे तक। भेजा था सर मैंने। हाँ, 12 बजे स्टार्टिंग तक। में भेजा था सर, वो आपने सर देखा मैं नहीं। भी। ठीक है, हम 12 बजे तक ले लेगा। कोई हड़बड़ी नहीं है। एक एक करके कर रहे हो, देखिए। आप लोग जब दूसरा को सीवी में पूछ रहे हैं तो आप भी नोट करिए क्वेश्चन। समझदार आदमी दूसरा का ज्ञान पहले लेता है। तो कोई कुछ जो होता है ना, वो दोनों का ज्ञान ले लेता है, तो दोनों का ज्ञान ठीक है। आई लाइक द कॉन्फिडेंस, मतलब होता है ना, आई लाइक द एनर्जी ऑफ द क्राउड, मतलब मेहनत कर रहे हैं, मतलब सबको चाहिए पैसा एकदम। बहुत जन है भी इधर में जो सीवी ड्रॉप कर दिया और सेशन में नहीं आ रहा है उसका लग रहा है कि उसका सीवी ऐसे ही करते हैं। वो ऐसे वो सोच रहा है कि भाई सीवी ड्रॉप करना होगा, उसको लगता है फॉरवर्ड, उनको लग रहा है कि फॉरवर्ड करते हैं। उसको लगता है सर रिलायंस में। मेरा देख लो। सर सर मेरा मेरा देख लो देखो दो सर। सेशन में। सर जो सेशन में है उसका देख लीजिए ना। हाँ सर। सर हमने वैभव। मैं तो स्टार्टिंग में भेजा सर मेरे। का तो सीवी मैंने स्टार्टिंग में देख ही लिया था ना। ठीक है, जिसका आ रहा है ना, हम मेरा लाइन से लाइन देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ना। सर जो ये पहले मेरा है, अंजलि अग्रवाल। हम लाइन से लाइन देख रहे हैं, जिसका लाइन से लाइन है ना, जो लाइन से है उसका लाइन से देखना पड़ता है। फर्स्ट कम लिखिता हो और गया। नीचे। सर लाइन आप से 8 बजे से स्टार्टिंग करिए ना, आप 8 बजे से। किस किसका हो आपको गया? तो भेजा है जब ना से सेशन व्हाट्सएप, स्टार्ट हो रहा। तो ग्रुप में भेजा सर मेरा है। ऊपर निकल गया। आपका देख लिया अंजलि हमने। डबल थोड़ी ना देखेंगे। सर आपका मेरा मेरा कब देखो। देखा? हाँ, सर तरुण। मेरा सर डबल मेरा डबल में भी। कब देखा सर आपने? आपका देखा ना अंजलि आप अभी। ये देखिए। इक्विपमेंट अंजलि। वाला ही आप नहीं, पे तो था। नहीं, हाँ, ना सर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ठीक है, ध्रुव बोल रहा था भाई ईमानदार है, भाई ध्रुव बहुत ईमानदार नहीं है। हुआ। ठीक है। ठीक है, सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर हम 12 बजे तक देखेंगे, कल देखेंगे। देखिए हम लोग को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। फ्यूल नहीं होगा तो फिर रिटायर्ड हो जाएगा, तो आप लोग का दिक्कत है मेरा तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका है क्या? ओके अंजलि। हाँ जी। हाँ, इनका नहीं हुआ है, सही बोले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अंजलि। आपने पूरा जीएसटी जीएसटी लिख दिया, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, और नीचे ऑडिट लिखा है। ठीक है, ये जो भी लिखा है ना आपने, रिव्यू रिव्यूज कारो 20 अमेंडमेंट, सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या होता है? व्हाट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर? क्या होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स एक्सटर्नल और कंफर्म। एनालिटिकल रिव्यू। सब्सटेंटिव एनालिटिकल। प्रोसीजर में दो होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल रिव्यू, लिख लीजिए। टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल सर रिव्यू। अंजलि जी। से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कारो 2020 लिखा हुआ है ठीक मगर है। आर्टिकलशिप दिसंबर 17 में खत्म हुआ है। भाई अभी ज्ञान नहीं भाई, 1 घंटा में करना है तुम्हारा, कारण बहुत टाइम लो तुम्हारा ठीक है। हाँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, उसकी कैश एंड बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सपेंसेस। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल टेस्टिंग में दो चीज होता है, याद रख लीजिए अभी से। दो होता है, बताएगा कौन बताएगा? कंट्रोल टेस्टिंग में दो चीज होता है। कंट्रोल टेस्टिंग में दो चीज चेक। एसओडी एसओडी ऑथराइजेशन। क्या क्या होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में? दो चीज होता है, क्या क्या होता है? कोई पढ़ा ही नहीं। Segregation of tracking the segregation of duties and delegation of नहीं, वो सब नहीं authority. होता है, दो ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल एसओडी कंट्रोल। ऑथराइजेशन। टेस्ट ऑफ कंप्लायंस एंड इंटरनल कंट्रोल। मुश्किल करेगा आप लोग। बात अभी बता दीजिए सर। ये देखिए ऐसे करेगा, कंट्रोल लिखेगा इसमें कल ही। ठीक है, कंट्रोल। देख रहा है ना, टीओसी में क्या क्या होता है? ये दो होता है। ओह। ठीक है, तो ओके ये सर। याद रखना है आप लोगों को। समझ गए ना? अच्छा। ये याद रखना है। एक होता है डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन चेक करता है, एक होता है टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, डिजाइन आप लोग जो कंट्रोल टेस्टिंग करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहा है। देखिए हम दो काम कर रहे हैं एक जगह, सीवी भी देख रहा है, आप लोग को गो थ्रू भी करवा रहा है। समझे ना? अब ये बचपना नहीं है कि भाई ये होता ना, चीजों को समझिए, ऐसे करके गो थ्रू होता है जिंदगी में। आपको कोई भी ना खाना में परोस के नहीं देगा, आदमी दे देगा आपको ऑडिट करके दे ये वाला, वो बताएगा कैसे करना है सर। हम बताइए अब आपको हम बताएंगे सर आपको। इसका सर प्रैक्टिकल लाइफ से कैसा लिंक करेंगे इसको? हम बता रहे हैं ना आपको। एक होता है डिजाइन हाँ बताइए। इम्प्लीमेंटेशन, एक होता है टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। जो वीडियो देखना पड़ेगा सारा पहले तो। ठीक है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? आप एक दो सैंपल चेक करता है, तो चेक द कंट्रोल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन।
ठीक है। एंड टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में आप 40 से 50 सैंपल देखता है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू चेक द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द ऑडिट। समझ में आया आपको? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में दो चीज होता है, इंटरनल कंट्रोल में दो चीज होता है, एक आप डिजाइन देखता है, एक आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखता है। डिजाइन में क्या हो गया, डिजाइन का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है डिजाइन का? मतलब उन्होंने वहां पे वो कंट्रोल्स लगाए हुए हैं कि नहीं। डिजाइन है कि नहीं प्रोसीजर। है? जब आप इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा तो इट्स वेरी सिंपल, ओके, व्हेन यू आर चेकिंग इंटरनल कंट्रोल यू आर चेकिंग वेदर दे वेदर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल और नॉट, बस तो वही चेक करेगा ना। वी चेक द 1-2 सैंपल्स, चेक द कंट्रोल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन यू चेक द टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कि वो थ्रू आउट द ईयर भी अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डिजाइन में आप बोल सकते हैं कि लाइक होता है ना, फायर लग जाएगा तो फायर के लिए क्या है, तो फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होगा, ओके। और टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में आप ये चेक करेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया। आप अगर मान के चले वो लोग का कोई जो होता है सेल्स का प्रोसेस है या परचेज का प्रोसेस है, तो परचेज का जो प्रोसेस है उसमें अप्रूव्ड होना चाहिए सारा बिल्स। तो अब 1-2 सैंपल देखेगा उसको बोलेगा डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप अगर पूरा थ्रू आउट द ईयर में देखेगा 40-50 सैंपल निकाल के, तो टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस आप चेक कर रहे हैं। समझ में है? तो ये चीज आपका मोटा मोटी होता है। फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस रजिस्टर है, तो अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है, बायोमेट्रिक होता है, राइट। बायोमेट्रिक होता है, पर आपको थ्रू आउट द ईयर भी चेक करना है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से। तो सैंपल्स वैंपल मंगा के देख लिए तो ये रिजेक्ट है। ये सब चीज आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो देख के ही होगा, वीडियो देखे बिना ये सब चीज नहीं होने वाला है। तो जो भी चीज निकली है, तो आप लोग जब ये इंटरनल ऑडिट करता है तो वॉक थ्रू देखता है एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखता है। वॉक थ्रू एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये बहुत पूछा जाता है। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल दो चीज होता है, एक डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, एक टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग पे। डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में 1-2 सैंपल चेक करेगा टू चेक द कंट्रोल डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। और टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में ज्यादा से ज्यादा सैंपल चेक करके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखता है इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट काम भी कर रहा है कि नहीं थ्रू आउट द। समझ में आया ना? ज्यादा समझने के लिए ठीक है। वीडियो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जाके वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। ज्यादा से आधा से ज्यादा जना क्या करता होता है, वो इंडियस को लेके बैठा रहता है। वो इंडियस 115 को लेके बैठा रहेगा, वो 116 को लेके बैठा रहेगा, वो सारा इंडियस पढ़ लेगा, टाइम क्यों बर्बाद करना बेकार में। लेके वो डीटी लेके बैठ जाएगा बेकार में। देखिए सागर है, सिलेबस इज लाइक सागर, सिलेबस इज सागर। और इंटरव्यू में आपको बूंद निकालना है। सही चीज नहीं पढ़ेगे तो अपन में जाके वो निकल जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, ये इंटरनल कंट्रोल का वीडियो देखना पड़ेगा सारा। ये स्टैट ऑडिट का देख लेंगे, फिर जाके इंटरनल कंट्रोल का जाके सारा कंप्लीट करेंगे, जो भी देखेंगे तब जाके होगा कंप्लीट। बैठे रहेंगे तो बैठे रह जाएंगे बेकार में। तो ज्यादा दिक्कत दिक्कत खत्म करना है वैसे तो कैसे भी करके खत्म करिए, जो भी एनवी है ना इंटरनल ऑडिट का, ये सारा कंप्लीट सर आपका करिए आपका। इंटरनल ऑडिट में O2C और S2R नहीं है? वो सब भी O2C O2R में क्या ही है आपका, O2C ठीक है, वो भी हम करवा देते हैं। और क्या चीज चाहिए आपको? और एक R2R भी करवा दीजिएगा। R2R में तो भाई सर उसमें एक कुछ। बार ये हाँ जी। वॉक थ्रू भी बता दीजिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वॉक थ्रू कुछ भी नहीं होता है, वॉक थ्रू है आपका। वॉक थ्रू में क्या होगा, देखिए, वॉक थ्रू में आप जब आप हम आपका भाषा में समझाता है। आप जब क्लाइंट के पास जाता है सबसे पहले, तो पहला दिन जब आप क्लाइंट के पास जाता है तो आप क्या करता है, उससे बातचीत करता है, चाय बिस्किट खाता है, राइट। चाय बिस्किट खाते खाते फिर आप उससे क्या बोलता है, अपना थोड़ा जी। बिजनेस के बारे में बताइए, सब प्रोसीजर बताइए, फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन संभालता है, परचेज डिपार्टमेंट कौन संभालता है, सेल्स डिपार्टमेंट कौन संभालता है, एचआर डिपार्टमेंट कौन संभालता है। वो एक आता है कम CFO और बोलता है कि he handles our purchase department, he handles sales, he handles this, he handles this। और फिर आपको जाके अब आपका एक टीम मेंबर होगा, बोलेगा तू परचेज देख, तू सेल देख, तू एचआर देख, तू ये देख। अब जाके एचआर वाला को एक एचआर वाला बंदा को पकड़ेगा तो वो आपको बताएगा कि देखिए हम लोग का प्रोसेस ऐसे है, हम लोग ऐसे ऐसे करके करता है, और आप उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हो प्रोसेस को, उसको वॉक थ्रू बोलता है। इसको नाम रख दिया वॉक ओके। थ्रू। समझ गए ना? तो वही वॉक थ्रू है। वॉक थ्रू मतलब वॉक थ्रू कराओ, आपका प्रोसीजर हमको समझाओ अपना बिजनेस का, क्या परचेज कैसे करता है, किससे परचेज कर रहा है, पार्टी का नाम बताओ क्या है, कितना कोटेशन लेता है, SOP दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, हम देखेंगे। बेसिकली इंटरनल ऑडिट क्या है ना, इंटरनल ऑडिट आपका बेसिकली बातचीत का पैसा है। बातचीत कर रहे हैं जाके, बातचीत कर रहे हैं और दिखा रहे हैं हम काम कर रहे हैं, और जाके बातचीत कर रहे हैं, उससे डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, वॉक थ्रू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जितना बात करेंगे उतना ज्यादा काम हो रहा है। और बात करके रिकॉर्ड कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स को, और वो जो बात कर रहे हैं उसमें गलती निकाल लीजिए। और गलती हाथों हाथ मत बताइए, गलती बाद में बताइएगा बस। यही है। जैसे आपने एग्जाम्पल है वो आपको बता रहा है, आपने तो वो देखा होगा सीरियल ना CID,
सीआईडी देखा है आपने, राइट? Yes, sir. तो सीआईडी जब आप देखा है तो किसी का जब वो हो जाता है, मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो सबसे पहले किसके पास जाता है इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन किसके पास जाता है? सबसे पहले किसके पास जाएगा इन्फॉर्मेशन? जाएगा किसके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले? हु विल गेट द फर्स्ट पुलिस इन्फॉर्मेशन? पुलिस के पास जाएगा, पुलिस एसीपी के पास प्रद्युमन के जाएगा। पास जाएगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गो टू एसीपी प्रद्युमन, देन एसीपी प्रद्युमन विल सेंड 2 पर्सन्स, तुम जाके देखो दया कि क्या हो क्या है। अब वो जाके वॉक थ्रू कर रहा है, ओके। अब वो फिर एक आदमी आता है, फिर बताता है देखिए जब मौत हो रहा था तो हम उधर में थे और उधर में ये हो रहा था, ओके आप कहाँ पर थे? आप इधर में थे, हम इधर में थे, हम इधर में थे। और फिर क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको क्या बोलता है? वॉक थ्रू। उसके बाद क्या होता है भाई? उसके बाद क्या होता है? सेकंड चीज क्या होता है? वॉक थ्रू समझ में आ गया? अब इससे अच्छा वॉक थ्रू कोई नहीं समझा सकता है। उसके बाद होता है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन और टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग। उसके बाद जिसके पास से जाता है इन्फॉर्मेशन, किसके पास जाता है? वो सारा लेके सैंपल्स लेके किसके पास जाता है? सीआईडी तो ये सीन ना, किसके पास जाता है? सीआईडी कोई नहीं देखा। हु गेट्स द इन्फॉर्मेशन देन? प्रद्युमन के पास आते हैं। नहीं नहीं, प्रद्युमन को कहा जाता है सालून के, सालून के था ना, हम तो बहुत पहले देखते थे। वो सारुंग के, डॉक्टर Good सारुंग। explanation. वो जाके पूरा कंट्रोल टेस्टिंग करता है, वो करता है पूरा, देखता है सैंपल, देखता है वो ये था वो था, कुछ ना कुछ करता है, पोस्टमार्टम होता है, वो सब होता है। दैट इज व्हाट, दैट इज कंट्रोल टेस्टिंग। वो देखता है क्या पर क्या है ऐसे करके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस निकालता है, ऐसे करके। यही तो चीज है। वॉक थ्रू में क्या हो रहा है? आप जाके बिजनेसमैन क्या सब प्रोसीजर समझ रहा है, पहले बातचीत हो रहा है, बातचीत करते करते डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। ये नहीं खाली बात करके, खाली बात करने से नहीं होगा, बात करते करते पूछेंगे, उसको पूछ लेंगे, उसका मुंह से भी पूछ लेंगे आप जो ये प्रोसीजर लगा रहे हैं, व्हेन यू अप्लाइंग दिस प्रोसीजर इन योर ऑडिट, ओके, व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस प्रोसीजर इन योर ऑडिट, ओके, इज देयर Yes, एनी sir. डेफिशिएंसी, इज देयर एनी डेफिशिएंसी इन योर ऑडिट? तो वो एक थ्रू हो गया वॉक थ्रू का पार्ट। मतलब आप ऐसे विजुअलाइज करिए कि स्टार्टिंग में क्या होता है, पर स्टार्टिंग में वॉक थ्रू होता है, जाके आप बातचीत करता है ऑडिटर से, क्लाइंट से बात करता है, चाय बिस्किट खाते हैं, फिर ला के देता है। एक्चुअली सब तो उसमें ध्यान देता है, पर वो असली में तो यही काम होता है ना। जाता है, फिर आपका जो मैनेजर होता है, एक्चुअली आप बात नहीं कर रहा होगा, आप आर्टिकल होगा, तो आपका मैनेजर जाके बातचीत करता है, बातचीत करके डॉक्यूमेंट्स लेता है, डेटा मांगता है, आप उसे डेटा मांगता है, कुछ डेटा मांगा, फिर से बातचीत किया, फिर वो डेटा मांगा, वो वॉक थ्रू है, समझ के। और फिर इसके बाद क्या होगा? वॉक थ्रू होने के बाद आप ना उसको बोला, ठीक, वो बोला कि मेरा ये प्रोसीजर अप्लाई किया परचेज में, मेरा ये प्रोसीजर है, तो आप बोलेगा हमको 2-3 सैंपल दीजिए ना, मैं एक बार चेक करूंगा, 2-3 सैंपल इसका दे दीजिए, 2-3 सैंपल इसका दे दीजिए, 2-3 सैंपल इसका दे दीजिए। ऐसे तो करता है, ऐसे ही तो होता है। आप एक मान के चलिए, आप और दूसरा एग्जांपल देते हैं, आप कोई साड़ी का दुकान में गए या कपड़ा का दुकान में गया, तो पहले तो आप क्या करता है, बिग बाजार में जाके उसको तंग कर लेता है सेल्समैन को, राइट, कि हमको ऐसा चाहिए, देखिए मेरा स्पेसिफिकेशन है, मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उससे बातचीत करने में टाइम वेस्ट करता है। फिर बोलेगा हमको एक सैंपल ये दिखाइए, 2 सैंपल ये दिखाइए, 2 सैंपल ये दिखाइए। ये जो 2 सैंपल दिखाइए उसको बोलता है, उसको क्या बोलता है, और आप लोग जाके फिर क्या करते हैं, जाके उसको फिर चेंज करके चेक करता है, फिर दिखाता है कि सेल्फी खींचता है, राइट। वो क्या हो गया बताओ तो, वो क्या हो गया? टेस्ट ऑफ कंप्लायंस। वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, डिजाइन वो डिजाइन हो गया, वो डिजाइन है, वो देख रहा है भैया मेरे पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप लोग हाथों हाथ नहीं खरीदेगा, आप बोलेगा ठीक है मैं बाद में खरीदेगा, फिर दूसरा दिन जाएगा, फिर जाके फिर से उसको तंग करेगा, फिर जाके 40-50 सैंपल देख लेगा, तब जाके आप लोग फाइनल ऑडिट होता है। यही है आपका वॉक थ्रू, बातचीत करना, फिर आप 2-3 सैंपल चेक किए, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक किया। अगर आप ऑडिट का भाषा में समझेगा तो क्लाइंट के पास गया, बातचीत किया, बातचीत करके आप बोला 2-3 सैंपल दिखाइए, परचेज का सैंपल दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए, पीओ ऑडियो दिखाइए, डम दिखाइए, एसओ का डम दिखाइए, इसका डम दिखाइए, आई नीड सम सैंपल्स, और ये सैंपल्स को रिकॉर्ड कर लिया। सैंपल के बेसिस में आप चेक करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि उसका जो बोल रहा है उसमें कितना बात सही है गलत है, उसमें कुछ गलत तो नहीं है, जो बोल रहा है उसमें गलती है तो डिजाइन में प्रॉब्लम आ गया। अगर डिजाइन में फ्लो है तो प्रॉब्लम है, अगर डिजाइन सही है, फिर जब तक सही है तो सही है। उसके बाद में जाके क्या करेगा, ये तो 1-2 सैंपल देखा, हो सकता है ज्यादा सैंपल में गलती मिल जाए, तो आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कैसे भी करके याद करिए। ये चीज आपको एकदम याद रखना बहुत जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल में वॉक थ्रू एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही होता है, और बाद में फिर ऑब्जर्वेशन वगैरह फील्ड पर करके निकालता है, पर ये चीज आपका जरूरी है। आपको वॉक थ्रू होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, टेस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, और एक होता है रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। एक होता है क्या? रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, याद रख लीजिएगा, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स होता है। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स आपका बनता है, ये प्रोसीजर में ये रिस्क है, ये है, ये आपका डिजाइन इंप्लीमेंटेशन का ही पार्ट होता है, तो उसमें आप लोग रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स एक बना के उसे करके कर दिए, समझे। ये चीज आपको मोटा मोटी एक बार ऐसे आप उसको बता देंगे और तो वीडियो भी देखेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है।
ये चीज क्लियर करिएगा, ठीक है। ठीक है। तो मैंने आपको मोटा मोटी एक आइडिया दे दिया, यही आपको ओवर में बोल के आना है बस, और ज्यादा कुछ है नहीं, 2-4 इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, आपको सीवी दिखाई दे रहा है आपका? हाँ देखो हम जी। एक चीज आपको बता देता है, इंटरनल ऑडिट ज्यादा करके नहीं पूछेगा कैंपस में, ऑफ कैंपस में आपको थोड़ा बहुत ये कोई आ गया कंपनी तो अलग बात है, तो इंटरनल ऑडिट लास्ट थिंग होना चाहिए प्रायोरिटी। पहला काम है स्टेट ऑडिट, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप दिख जाए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछेगा तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता देना, वॉक थ्रू होता है, और फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंटेशन देखता है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करता है, ठीक है। ओके, फिर हो गया अप्लाइंग द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वाउचर, लेजर स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन, फिर ये आपको ऑडिट कैसे होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक आप लोग ने नहीं पढ़ा है ना, देखिए हम अगर एफर्ट डाल रहे हैं और आप लोग अगर एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, अगर हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं आप लोग को 6 टाइम ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए, अगर नहीं डाल रहे तो होगा नहीं। अगर हम डाल रहे हैं उतना डालेगा तब भी नहीं होगा, और हम जितना डाल रहे हैं उससे नीचे डालेगा तो होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना, तो ये समझ लीजिएगा, हम डाल रहे हैं उससे ज्यादा कितना एफर्ट आप लोग को डालना है, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा ना, कितना करना पड़ेगा, कितना 3 कितना times. 6 टाइम्स, 5 to 6 टाइम्स एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे अभी हम 2-3 घंटा आप लोग को दिया, तो आप लोग को 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ लेंगे तो पास हो जाएगी, पता है ये सब चीज ऐसा है ना, पास होने वाला है। सब पढ़ता ही तो नहीं है ना, सब इंडेक्स लेके बैठ जाता है, इंडेक्स पूरा पढ़ लेगा बैठ के। मेन ये सब ही पूछेगा, और आपका जीएसटी है ना, तो जीएसटी थोड़ा बहुत बोलेगा, आप एक गलती का जीएसटी ऊपर नहीं दिखाना चाहिए, नीचे दिखाना चाहिए था, तो जीएसटी में जो आप तो लिखा वो है ये, एक हाँ, हम्म थोड़ा बहुत जीएसटी का पढ़। टाइम के हिसाब से लिखा है हाँ, वो, अब आपका एक क्योंकि क्वेश्चन आप समझ लीजिए, मेरा जो अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो वो आपका मान के जी। चलिए ऑडिट का रोल है, ठीक है। और ऑडिट का रोल है वो हम्म पूछा, तो उसको एक से बोलना है, वो पूछेगा आपको, इट सीम्स दैट यू हैव डन टू मच ऑफ जीएसटी ओनली एंड व्हाई वी शुड हायर यू, तो उसको ये बोलना कि नो सर, आई हैव डन ऑडिट बट देयर वाज खुजली इन मी टू राइट जीएसटी। ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये बोलना नहीं है, उसको ये बोलना है कि actually sir, in the articleship I have done a good amount of audits, and in the recent firms also I've done audit, but I have to balance everything, so I did a little bit of GST also, because I did not know where I can get an interview call, so I make a balance CV, I wrote about everything. वैसे मैंने ऑडिट भी बहुत अच्छा किया है, एंड यू कैन चेक माय नॉलेज ऑन दैट, तो फेयरली एवरीथिंग आई हैव डन, तो नॉट एन इशू, ठीक है। तो ना मैंने आर्टिकल से में ऑडिट दिखा दिया, और मैंने पोस्ट क्वालिफिकेशन जहां पर काम किया थोड़ा बहुत मैंने जीएसटी दिखा दिया, और पोस्ट क्वालिफिकेशन जहां पर आपने काम किया वैसे भी कोई कंपनी तो सीए फर्म तो है नहीं, सीए फर्म है क्या, सीए हाँ फर्म है, जी। सीए फर्म में तो बोलना मैंने ऑडिट भी किया था, पर सीवी एक पेज का बनाना चाहिए सर, तो उनको जो स्पेसेस का कम लगा तो हमने थोड़ा सा इतना दिखा नहीं पाया, क्योंकि इन वन पेज सीवी आई इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट आई हैव डन फेयरली गुड एक्सपोजर इन एवरीथिंग आई हैव। समझ गए ना, समझ ओके गए हम सर। क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ It is जी, हाँ जी। in articles I've done fairly audit, even in post qualification I've done, but to make a very balanced CV I written about GST and this and all, because I am also very new how to make a CV, so that's why I written everything, and I wanted to make a one page CV only. My senior suggested me to make a one page CV, so that's why I'm not able to write everything. So ये भाई इससे लगेगा भाई इनोसेंट भी है सामने वाला, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रखना है, ऐसे करके काम सब आता है हमको, काम सब दिखा दिए हमने, हमको पता नहीं था ना कहाँ से कॉल आएगा इसलिए, और 2-3 सीवी बनाने का हमको आलस आ रहा था, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका आता है फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अगेन टैक्स ऑडिट अमेंडमेंट जरूरी है, अभी तक तो याद हो गया होगा टैक्स ऑडिट अमेंडमेंट आप लोगों को, राइट। अभी तक याद नहीं हुआ तो कीड़ा पड़ेगा। एक है डिविडेंड को लेके, और दूसरा दूसरा ऑडिट ट्रेल, डिविडेंड और ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल डिविडेंड, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम बार बार करा के रिवाइज करवा दिए, ऐसे लिखेंगे अपर जाएंगे कंट्रोल एफ मारेंगे, ठीक है, कंट्रोल एफ मारेंगे अमेंडमेंट लिखेंगे, ऑडिट कितना जल्दी आ जाता है ना, अमेंडमेंट लिखे और ऑडिट रिपोर्ट अमेंडमेंट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन कंप्लायंस विद सेक्शन 123 एंड कंपनी हैज मेंटेन्ड द सॉफ्टवेयर दैट हैज द फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल रिकॉर्डिंग, बस काम खत्म। देखिए हमेशा जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो डिविडेंड पढ़ेगे, सेक्शन 123 पढ़ेगे, कंपनी मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज विजुअल ऑडिटेड, भोजन क्या करता है ना, हैज मेंटेन्ड सर सॉफ्टवेयर, वो सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है, नॉट एबल टू रिमेंबर। ऐसे करने से डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर ऐसे करके पढ़ेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है। आप लोग चाहते हैं पूरा हम पढ़ा दें ना आप लोगों हाँ सर। हाँ सर।
कराएंगे, धीरे धीरे कराएंगे, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। पर हम चाहते हैं आप लोग भी पढ़ो, सर जब आप पढ़ेगा तो सर फिर आप देखिए जैसे पढ़ा रहे हैं ना, तो जल्दी समझ में आ हाँ रहा है, सर, याद भी हो जा रहा है। देखिए मेमोराइज हो रहा है सर फटाफट। हम पढ़ा तो देगा और आप लोग समझ भी जाएगा, पर अगर आप लोग अपने एंड से अगर एफर्ट नहीं डालेगा ना तो ऊपर वाला देखता है। तो आप लोग का एफर्ट अपने एंड से भी डालना पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं ना मेरा बात को? सर जब आप कराते हो ना तो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, क्योंकि आप उसको हम्म। एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट कर देते हो, तो वो एग्जैक्टली। बन भी अच्छा से वो वीडियो देखेंगे, उसमें भी बहुत अंडरस्टैंडिंग दिया है, वो वीडियो देखिए तो सही, करिए नहीं तो सर, सही। उसमें उसमें नहीं है। तो बैठ के ऑफिस में सर आईटीआर मेल करता है, आईटीआर मिल रहा है, कोई दे दिया 500 रुपये आईटीआर, चलिए फाइल कर लेते हैं। ऐसे करने से नहीं होता है। अभी आप थोड़ा दिन 10-15 दिन का बात है ना, लक्ष्मी को थोड़ा सा वो करके वो करिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा दिन का बात है, ज्यादा सर दिन का बात नहीं। सर सर ऊपर ऊपर कर लो एक बार, आप मेरा ऊपर ही हुआ था। वैभव का कर लेता है एक बार के सर लिए। सर हाँ सर, कर लो, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। वैभव, भाई आप यहाँ पर तो वेट कर रहा है ना, लाइन से जाएगी नहीं तो कैसे होगा बताइए? जो पहले दे दिया तो दे दिया मेरे को, ठीक है। क्या बोले आप? सर ऊपर सर कितना मैं हो गया है सर सारा? ऊपर, सर मैं किसका तो सर आप 8 बजे स्टार्ट कर दिया था। आप व्यूज नीचे से देख लिखो मीटर फॉलो कर रहे हैं। वो पहले नीचे से आपने ऊपर से शुरू किया, फिर नीचे झगड़ा कर लेगा, इसलिए तो मैं बोल आपने रहा फिर हूँ। नीचे। अंजलि क्या किसका नंबर था? अंजलि क्या, ठीक है, लिखा तो सर सब एक ऊपर, ही चीज है। हाँ, सर आपने 8 बजे से स्टार्ट किया था, वहां से स्टार्ट कर किसका लीजिए, बाकी, क्या कुछ कहाँ से कितना हो गया स्टार्ट है? सर? मेरा बाकी है सर, अगर मेरा बाकी या है। ये सुशांत से सुशांत तक हो गया था, अंजलि, अंकिता, और दिव्या तरुण का कुमारी बाकी है, चली गई है। तरुण का नहीं हुआ ना? हाँ। थैंक गॉड। भाई प्रवीण का तो नहीं थे? तुम बहुत सवाल पूछो, जो ज्यादा सवाल तुम्हारा, बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिए। सर मेरा भी नहीं हुआ। किसका? दिव्या, दिव्या का नहीं हुआ? मेरा मेरा नहीं हुआ सर, हम सीवी पहले भेज दिए हैं। क्योंकि ये तरुण का है ना, फिर तरुण का कल सबका हो यस जाएगा, ये दिक्कत क्या है? ठीक है। आप लोग ऐसे कर रहे हैं कि कल ही पढ़ यस के एकदम वो कर देंगे ना। हम जो दिए हैं भाई प्लीज मेहनत करो, हम जो दे दिया ना, प्लीज जो हम क्वेश्चन बोला है ना, प्लीज आज जाके मेहनत करो, बिकॉज अगर हम मेहनत करेगा और आप लोग नहीं किया तो होने वाला नहीं है काम यहाँ पर में, ठीक है। और याद रख लीजिए, एचडीसी कैसे भी करके ना, बस हम बोल रहे हैं, बाकी कंपनी सब आया नहीं है तो वो है कि ऐप लोग का पालनहार, और बाकी देख लेते कौन सा कंपनी आएगा, पर ये कंपनी कैसे भी करके क्रैक करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना? और ये किसी को भी ले लेता है उस दिन, इसका मूड चाहिए, मूड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये किसका सीवी है? तरुण दिखाई दे रहा है आपको सीवी अपना? यस सर, यस सर। आप इतना जो क्लाइंट का नाम लिखा है ना, तो क्लाइंट का सबका टर्नओवर पढ़ लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली बता दीजिएगा क्लाइंट का नाम का टर्नओवर, वर्ल्ड वाइड फंड सबका यस बताइएगा, बहुत बड़ा बड़ा नाम लिख दिए, ठीक है। तो सारे करे करे सर। कर है ना? इफेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल अभी सिखाया, ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा, वर्क थ्रू कंट्रोल टेस्टिंग, ठीक है। टर्न आइडेंटिफाई 20+ कंट्रोल डेफिशिएंसी, ये 20+ कंट्रोल डेफिशिएंसी बता दीजिए, यस सर। पूछेगा ही पूछेगा। हम लोग को भी बता दीजिएगा क्या क्या कंट्रोल डेफिशिएंसी आपने निकाला, ठीक है। ये 20+ है ना, यस हमको सर। बना के देंगे आप, दिए हमको जो जो दिया है ना, तो रेज्यूमे में हम जो बोला है, यस प्लीज हमको मेल करना पड़ेगा बाबू आप लोग का, पढ़ पढ़ के। ठीक। आईको फॉर यस टेस्टिंग सर। एंड आईएफसी टेस्टिंग फॉर लिस्टेड क्लाइंट। देखो आईएफसी यस सर। टेस्टिंग इंटरनल ऑडिट में होता है, आईएफसी टेस्टिंग होता है आई स्टैट ऑडिटर में। तो आईएफसी स्टैट ऑडिट, मैंने करा सर, आईएफसी स्टैट टेस्ट, ऑडिट वाला नहीं किया, हाँ तो लिखा क्यों? इंटरनल ऑडिट का किया। गड़बड़ हो गया ना। और आईएफसी टेस्टिंग ये हटा दो। इंटर करता है, आप हटा के देखिए, अब लिख दिए ना, आईको फॉर Yes। टेस्टिंग स्टैट ऑडिटर करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी को पता है डिफरेंस? नहीं पता ना, वीडियो तो देखेगी नहीं, तो क्या एक है में तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है आईएफसी और आईको पर में? कौन बताएगा? दिव्या सर बताइए। आईसीएफआर इज अ पार्ट ऑफ आईएफसी। बस इतना बताने से हो जाएगा सर 10 आईएफसी वास्ट होता है एंड बास्ट आई आईसीएफआर। आईको और एफआर उसी का मतलब वो और बस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को टेस्टिंग होता है उसका। और वैभव, वैभव आईएफसी अनलिस्टेड कंपनी में होता है और like, वैभव बताइए आईएफसी एंड आईएफसीआर में क्या डिफरेंस होता है? सर आईएफसी एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर आईएफसी और कवर होता है। बस इतना ही है, और कुछ याद नहीं है आप लोगों को? देखिए हम लोग का ना याद करने का तरीका बता देता है, ठीक है, एकदम इजी है, इसका जिंदगी में नहीं भूलेंगे।
पैसा ऑफर लेटर का जरूर भूल जाएंगे, तब तक याद रहेगा। ठीक है, आईएफसी से क्या आता है? आईएफसी, आई से आईएफसीआर, एफ से फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल, सी से कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन। समझ में आ गया? यस याद रहेगा, आईएफसी से, आई से आईएफसी से आईएफसीआर, आईएफसी इसका ही पार्ट हो गया, और एफ से क्या होता है? फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल। सी से क्या होता है? ऑपरेशनल कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल। देखिए कितना इजीली हमने कंट्रोल एफ किया, आईएफसी लिखा। देखिए ऐसे करके होता है काम, समझे? ठीक है, आईएफसी बस इतना ही रखना है। आईएफसी के अंदर में आपका 3 पार्ट होता है, आईएफसीआर, फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल। एंड आईएफसी का क्या मतलब होता है? आईएफसीआर क्या होता है? आईएफसीआर का क्या मतलब होता है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन रिसोर्स। होता क्या है वो? Yes, sir. In this, we are checking the internal controls related to financial reporting and operational performance. ये operationally भी चेक करते हैं internal controls for जो financial control से शुरू रहते वैभव सिंह बताइए क्या होता है आईएफसीआर? सर आईएफसीआर एक ऑडिटर को कंपलसरी है कि उसको आईएफसीआर की रिपोर्टिंग करनी होती है 143 में। उसमें उसको बताना होता है कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं, और उसको अपने ऑडिट के साथ इस पे भी रिपोर्ट करनी होती है। और कोई बताइए आईएफसीआर क्या होता है? व्हाट इज आईएफसीआर? अब देखिए सर हम उसको एक चीज बता कंट्रोल देते हैं, रिपोर्ट हम एक चीज बता देते हैं, ठीक है? जो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, वही सवाल वहां पर मैं घूम फिर के पूछ लेगा। तो यहाँ पर भी पढ़ लीजिए, वहां पर पढ़ लीजिए। हमारे पास टाइम पास नहीं है, हम टाइम पास वाला सवाल पूछते नहीं है। हम लोग ने 60 हाँ डेज में सर। सीए क्लियर किया है, तो हमारा है कि भाई हम्म हम खाली इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ते हैं। हमको दुख नहीं होता है, मेरे को हमेशा नहीं है, हमको कभी भी दुख नहीं हुआ। हम जो पढ़ के नहीं गया, नहीं आया एग्जाम में आ गया, मेरे को कभी दुख नहीं हुआ। हम पढ़ के गया और हम एग्जाम में नहीं लिख पाया, हमको बहुत गुस्सा आता है। हम जो नहीं पढ़ के गया और वो एग्जाम में आ गया, हमको कभी दुख नहीं हुआ। और ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं कभी भी कि हम नहीं पढ़ के गया और वो एग्जाम में नहीं गया। बहुत कम होता है, रेयर केसेस में होता है, क्योंकि हमको एनालाइज करके पढ़ता है कि भाई क्या पढ़ना है, और सब कुछ नहीं पढ़ता है। तो ये चीज है, जो पढ़ रहे हैं ना वो वहां पर मैं बोलना है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं और वहां पर आ गया इंटरव्यू में, तो उसका दुख नहीं बनाना है। सर पछतावा होगा। उसका पछतावा मना के फायदा नहीं है। पर जो आता है और वो बोल के नहीं आए, दैट इज अ क्राइम। अब यहाँ पर मैं एक्सेल जो भी है, वीडियो में जो भी है, और आपने वहां पर नहीं बोल के आया, दैट इज रॉन्ग। वहां पर आपका लक नहीं था, राइट? दैट वाज नॉट लक, यू कांट ब्लेम योर लक, राइट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बहुत जन फालतू का ही रोते रहते हैं बेकार में। जो है तुम्हारे पास उतना तो तुम कंप्लीट करो, ठीक है? आईएफसीआर क्या होता है? आईएफसीआर में सब कुछ है, देखो आईएफसीआर, आईएफसीआर, आईएफसीआर ना, तो देखते ऐसे करता है, आईसीएफआर फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल कंट्रोल, ऐसे ही कुछ है ना? ऑन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट? हम्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है? ओनली फॉर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। पीएल, नोट्स टू बैलेंस अकाउंट, शीट। और सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। CFS तो जो ये लोग ये देख रहा है कि जो ये बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट एंड सीएफएस, these are properly prepared or not, these are properly prepared or not, ये इंटरनल कंट्रोल में चेक हो रहा है। और ये चेक करता कौन है? स्टेट ऑडिटर भी करता है, इंटरनल ऑडिटर तो करेगा ही करेगा। हैं। इंटरनल ऑडिटर तो आईएफसी Okay. करेगा करेगा, स्टैट ऑडिटर भी करेगा, बिकॉज स्टैट ऑडिटर को क्या लेना देना है? उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना है। तो एडिशनल आईएफसीआर रिपोर्टिंग स्टैट ऑडिटर विल डू इन द ऑडिट रिपोर्ट इटसेल्फ। तो ऑडिट रिपोर्ट होगा, उसमें उसको आईएफसीआर के ऊपर रिपोर्टिंग करना पड़ता है। और इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? वो तो इसके ऊपर करेगा ही करेगा, फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल करेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा ऑपरेशनल कंट्रोल का? एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल, एक स्क्रीनशॉट ले लो ऑपरेशनल भाई। कंट्रोल के अंदर हायर टू रिटायर प्रोसेस ऑलरेडी ऑपरेशनल हायर टू रिटायर, तो हायर टू रिटायर हो गया, या प्रोक्योर P2P हो प्रोडक्शन गया। तो ये सब चीज जो है प्रोडक्शन हो प्रोसेस गया। है। हाँ, तो इसमें जो प्रोसेस में कोई गड़बड़ी करके रखा है, बायोमेट्रिक नहीं है, बायोमेट्रिक नहीं है कोई का, तो इसमें ऑपरेशनल या कंट्रोल है। फिर फायर एक्सटिंग्यूशर नहीं फेक है,
अब फेक परचेज फायर रिक्विजिशन यूज होती है। कुछ बोल सकते हैं ना, फायर एक्सटेंड यूजर, हम्म, एक्सटेंड यूजर, ठीक है, यूज हो गया। क्वालिटी चेक दूसरा नहीं क्या हुआ था, तुमसे। एंड दैट इज वाई आई से ना, बोलते बोलता मटेरियल दे दो, मटेरियल दे दो, क्या ही कर, कुछ नहीं कर पाएगा मटेरियल लेके, हमको पता है ना। समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है जिंदगी में, ठीक। दूसरा आता है फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल, क्या होगा इसका एग्जाम्पल? तो इसके अंदर कैश डिफेल्केशन के अंदर ज्यादा फोकस होता है। हाँ, इस बैंक एंड कैश, सीसीटीवी लगा दिया बैंक सर, सीसीटीवी। बैंक जो एरिया होता है कैश एंड बैंक, उसके ऊपर डिफेल्केशन ना हो, सीसीटीवी हाँ, लगता है। और जोर से बोलिए। आईटी रूम्स के अंदर वो सीसीटीवी मैंडेटरी होता है, तो पे हमारा सर्वर्स रहते हैं इनसाइड और ऑन साइड, ये हाँ, फ्रॉड अब प्रिवेंशन वो के। और जो होता है कैश ना, कैश का तो कैश का डिफेल्केशन ना करे कैशियर। कैश क्या बोला और आपने? बैंक, सर कैश का डिफेल्केशन मतलब कैश चोरी ना हो, स्टोलन ना हो। डिफेल्केशन बोलता है क्या उसको, कुछ और बोलता है? डिफेल्केशन बोलते डिफेल्केशन स्पेलिंग पता है, इनको याद नहीं आ रहा है कैश डिफेल्केशन का, डी क्या? डी ठीक है। गूगल पे फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल आपको मिल जाएगा, तो भी फ्रॉड प्रिवेंशन होता है ना, कोई भी फ्रॉड को, किसका आवाज आ रहा है, कौन न्यूज देख रहा कोई साउथ इंडिया में देख रहा है वो। है? चिन्ना रेड्डी। ठीक है, सर आप आगे। ठीक है, तो फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल ये बहुत जरूरी चीज है, कि कोई भी चीज तो फ्रॉड को प्रिवेंट कर रहा है। जैसे आपने अगर परचेज किया, तो सर तो उसके लिए क्या चाहिए? परचेज शुड बी चेक विथ खुद भी ऑथराइज ऑथराइज। थ्री वे मैच, थ्री वे मैच करेंगे, थ्री वे परचेज मैच, और बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, परचेज बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेज परचेज रिक्विजिशन भी फेक क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज लेंगे, तो ये सब आपको अपने बता देना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको खत्म करना है कर करके, ठीक है। यस तो ये सब चीज नोट्स बनाते जाइए, नोट्स नहीं बनाएगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं ना कि भाई फिक्स है सब कुछ याद हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जितना कराया उतना तो याद हो ही गया ना। यस सर। हाँ और हाँ, याद पढ़ना हो तो गया। पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़े बिना कुछ नहीं हो सकता। और पढ़ेगे ना, चीख चीख के पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, तब याद होगा अच्छा से। एक रूम ले लीजिए घर में, और जोर जोर से पढ़िए एकदम, सबको सुनाई दे। वो बोलेगा क्या कर रहे हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो पास हो गया तब भी पढ़ रहे हैं ठीक लोग है। डाउट और करेंगे। ओके, बैंक कंफर्मेशन पूछेगा, बैंक कंफर्मेशन, चेक कट ऑफ यस कैसे चेक करता है, ठीक है, ये सब चीज कर लीजिएगा, यस ठीक है। यस स्लो मूविंग प्रोसेस कैसे चेक करता है, एक्सपायर्ड इन्वेंटरी कैसे चेक करता है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर जैसे बनाया ना, ये सब चेक करना है, ठीक है। ये सारा, ये सब आपको एकदम लिखा है ना, ये सब पूरा चेक कर लेना है, ये सभी पूछेगा आपको, बढ़िया है आपको, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं। और कौन बचा? 6 मिनट है। प्रवीण सर। फिर प्रवीण तुम्हारा तो बात नहीं करेगा, ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं। मेरा देख लो। पीके, वैभव गड़गड़। रुको रुको, रुको रुको, ये को देख लेते हैं, ठीक है। ओ, 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 जो ज्यादा पढ़ेगा वही पास होगा, कहीं ना कहीं तो ठीक है होगा। पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मन बोलना जरूरी है, सर, ठीक है। कैमरा के सामने बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि पैसा कमाना है सबको, जबको पैसा कमाना है ना, तो वो वहां पर मैं अपना ही, देखिए आपको बेसिकली आधा घंटा में आपको ये सोचना है कि हमको 10-15 लाख रुपए कमाना है कैसे भी करके, तो उसमें ध्यान देना कि हमको पैसा कमाना है, उसके लिए हमको जो करना सर करे। ज्यादा पैसे किस में मिलते हैं, बिग फोर इंडिया में, बिग फोर जीडीएस में, या फिर इंडस्ट्री में? जहाँ पर आप इंटरव्यू क्लियर कर दे वही आपको ठीक है, सब जगह एक जैसे पैसा मिलता है। आपको मेन ये कोशिश करना है कहीं का भी हो जाए एक ऑफर लेटर तो आए, देखिए देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि गोल हमेशा हम्बल रखिए, गोल हम्बल रखेंगे ना तो आपका जल्दी जल्दी काम होगा। गोल ये रखिए कि नेक्स्ट 30 डेज में एक ऑफर लेटर आ जाए, चाहे कितने के रुपए का हो। एक और ऑफर लेटर आ जाएगा तो अब क्या एक और आ जाएगा, फिर आप 30 दिन और देखिए, और कुछ फिर 30 दिन तो टाइम मिलेगा ना आपको दूसरा ऑफर लेटर का। तो फिर आप हड़बड़ी मचा दीजिए, फिर जब एचआरओ का पीछे ही पड़ जाइए, एक कॉल शेड्यूल कर दे,
ऐसे करके। तो पहला 30 दिन में एक ये कोशिश करिए, सबका गोल ही तो वही नहीं है ना, ऑफर लेटर लाइए ना, 30 दिन में एक ऑफर लेटर चाहिए मेरे को कैसे भी करके, जबरदस्ती लेने का कोशिश करिए, पर ऑफर लेटर चाहिए हमको, 30 दिन में एक ऑफर लेटर चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए। Okay, I was trying to say to Tripura that your focus should be to get one offer letter in the next 30 days. If you get one offer letter, there's a high probability you'll get multiple offer letters then. So that has to be the goal. Goal is that I want to get out here, I get out here. This set of goals, it will not really help you. One focus should be to get an offer letter. Now, to get an offer letter, what do you need to do? You have to study everything. What have we have given? That's simple as that. समझे? ये आपको रखना पड़ेगा। गोल एकदम वो रखिए, मतलब हम लोग एक दो ये हम लोग मॉडरेट गोल रखते हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा गोल कभी रखे ही नहीं। क्या था हम भूल गए, वैभव ना। गोल एकदम सिंपल रखिए जो आप अचीव कर सके, उससे आपको प्रेशर नहीं हो। हाँ, एक ऑपरेटर तो ला ही सकते हैं, ऐसे सोचेंगे तो हाँ बोलना तो इजी होता है, हाँ तो आ ही जाएगा ना, स्टैट ऑडिट ये सब तो ये आप पढ़ लेना जो आप लिखा ना वैभव, दिखाई दे रहा है अभी आपको स्क्रीन में, ये जो भी जी आपने सर, जी सर। आपने कोई क्या भी बोल जी चीज सर। देखिए, जो भी चीज आप लोग ने सीबी में लिखा है, जो आपने नहीं करके रखा है, उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कोई भी चीज आपने जो लिखा है, जो आपने नहीं पढ़ा उसको तो पढ़ना ही है, और जो लिखा है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, क्लाइंट का नाम पढ़ लीजिएगा, जो जो अपने क्लाइंट लिखा है तो इसका क्लाइंट का 2-3 नाम होना चाहिए। 60 करोड़ जो आपने किया है ना, 60 करोड़ का क्लाइंट का नाम लिखिएगा, क्या नाम है, बोलिए क्या नाम है। 60 करोड़ का किया है 60 करोड़ का वो क्लाइंट पूछेगा कि जो हाईएस्ट पेइंग आपका करोड़ का क्लाइंट था, उसका नाम बताइए, उसका बिजनेस ओनर का नाम बताइए, टर्नओवर बताइए, ये बताइए, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद कारो इंडेस पूछेगा ही आपको, ठीक है, कि इंडेस आपने कौन सा कंपनी में अप्लाई किया, उसका नाम बताइए। तो कंपनी का नाम एकदम अच्छा से याद रख लीजिएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा, और टर्नओवर पूछेगा उसका, और बिजनेस ओनर का नाम पूछेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो आपने जो लिखा है मेरा एक्सेल शीट खत्म करना है, ठीक है। और लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। जी जीएसटी रिफंड कैसे प्राप्त किया आपने, जीएसटी रिफंड का सेक्शन का नंबर क्या है, जी सर। ठीक है। 54 है। ज्यादा ये सब नहीं ध्यान देना ऊपर का, बाकी ये सब चीज आपने इतना लिखा है, भूल गया बोल देना। टैक्सेशन में इतना ग्रिप नहीं है, देखिए अगर ऑडिट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो बोलते ना टैक्सेशन में तो इतना ग्रिप नहीं है, थोड़ा बहुत था, ठीक है। पर 30+ क्लाइंट, 2-3 क्लाइंट का नाम बहुत जरूरी चीज है, याद रखेगा। ये आपके पास एटलीस्ट 3-4 क्लाइंट का नाम होना चाहिए। वहां पर मैं बोल दिया आई डोंट आपने लिखा 30+ क्लाइंट, तो बोला 1-2 क्लाइंट का नाम बताइए, आई डोंट रिमेम्बर। भाई तू 30+ क्लाइंट का 1-2 नंबर तो याद होना ही चाहिए नाम। वहां पर मैं पकड़े भाई सब झूठ लिखा है सीवी में, ठीक है। जो इतना लिख देना 30+ क्लाइंट, क्लाइंट का नाम लिखना बहुत जरूरी है, क्लाइंट नाम याद रखना बहुत जरूरी है। एक जगह लिख लीजिए, 4-5 क्लाइंट का नाम लिख लीजिए, और ना एक चिट्ठी बना के रखेगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, एक पेपर में लिख के रखिए सब जन, आपको काम आएगा, क्योंकि क्लाइंट का नाम है ना याद नहीं आता, टेंशन के बारे भूल जाता है क्लाइंट का नाम। मैं खुद ही भूल गया था, हम भी इंटरव्यू दे रहे थे कि इधर से ई वैसे केपीएमसी, हम भूल गए, क्लाइंट का नाम याद नहीं आता, क्लाइंट का नाम भूल जाता है आदमी, करने के बाद ही भूल जाता है। हम तो डॉक्यूमेंट दिखा दिया था, बोला देखो हमको याद नहीं आ रहा है, हम इतना सारा क्लाइंट का किया, आप वो विश्वास नहीं हो रहा तो हम आपको डॉक्यूमेंट दिखा देते, दिखा हम इतना सारा क्लाइंट का काम किया है। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, हम खोल के रखा ही नहीं था ठीक है। क्लाइंट का नाम याद नहीं आता है, क्लाइंट का नाम याद नहीं आता उस टाइम भूल जाता है। ये चीज याद हो गया, क्लाइंट का नाम याद नहीं आएगा, क्लाइंट का नाम पहले से रखिए, ठीक है। आधा घंटा और लेते हैं, ठीक है, हो गया वैभव जी, ठीक है। आप लोग डिनर नहीं किया क्या, कर लिया आप लोग ने, डिनर कर लेते हैं, चलिए जाइए घर चल जाइए आप, क्या कल करते हैं फिर, और क्या करते हैं, ये तो ऐसे भी मीटिंग खत्म होने वाला है।